दोस्तों, आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो जगह जगह आपको डिजिटल वर्ल्ड, एक डिजिटल दुनिया के बारे में अक्सर आपको सुनने मिलता है, देखने मिलता है, समझने मिलता है। उसी के बहुत सारे टर्म्स होते हैं और उन टर्म्स को आप बार बार अपने सामने देखते हैं। तो कई बार आपको लगता होगा कि ये डिजिटल है क्या, डिजिटल क्या है, डिजिटल कैसे काम करता है, कहाँ से आता है, इसमें क्या होता है, कैसे होते हैं लोग, कैसे इसमें पैसे कमाते हैं, आखिर ये है क्या। तो इस डिजिटल में ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, हमारी पूरी दुनिया है, उस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार में आप पृथ्वी को नहीं बता सकते, पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे ही डिजिटल में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन्हीं में से एक टर्म है वेबसाइट। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक बातें समझेंगे। वैसे लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूं जो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं और अक्सर उनके दिमाग में ये रहता है कि ये वेबसाइट काम कैसे करता है, क्या होता है। तो आप सभी लोगों का डिजिटल ब्लॉग इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बिना देर किए मैं शुरू करता हूं। जिस तरह से एक बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए ऑफिस या फिर एक दुकान की जरूरत पड़ती है, और ये ऑफिस और दुकान जो होता है वो हमेशा फिजिकल होता है। जैसे आज मैं एक ऑफिस में बैठा हूं, तो ये ऑफिस क्या है, फिजिकल है। यहाँ लोग आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, एम्प्लॉय रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो संभव होती हैं। लेकिन ठीक इसके उलट जो है, जब हम बातें करते हैं डिजिटल यानी कि वेबसाइट की बात करते हैं, तो वेबसाइट भी जो है ये ठीक फिजिकल के उल्टा हो जाता है। ये एक कह सकते हैं कि डिजिटल यानी कि क्लाउड बेस एक फॉर्मेशन होता है, या फिर वो भी हमारा एक बिजनेस है, या फिर वो भी हमारा एक ऑफिस होता है, या फिर वो भी हमारा एक बिजनेस शॉप है। जो भी आप चाहें, जो भी आपका बिजनेस है, उसके हिसाब से वो आपका एक दुकान या बिजनेस पॉइंट बन जाता है। बट ये वर्चुअल होता है। अब ये काम कैसे करता है? नॉर्मली जब आपको वेबसाइट बनाना होता है, तो जैसे घर बनाना होता है तो घर के लिए ज़मीन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन कराना पड़ता है, फिर उसके बाद में उसका फर्निशिंग कराना पड़ता है, फिर उसके बाद में आपको लगातार मेंटेन करना पड़ता है, कहीं टूट फूट हो जाए, लगातार घर को चकाचक करके रखना पड़ता है। ठीक वेबसाइट भी आपका एक डिजिटल बिजनेस होता है, या फिर डिजिटल घर होता है, या डिजिटल ऑफिस होता है, जिससे आप अपना बिजनेस करते हैं। तो इसमें जो होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, वेबसाइट को बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, हमें लेना पड़ता है डोमेन। डोमेन जो होता है वो आपका एड्रेस होता है। जैसे आप जमीन लेते हैं ना, जमीन प्लॉट लेते हैं, तो प्लॉट क्या हो गया, आपका एड्रेस हो गया उस जगह का। तो वैसे ही आप डोमेन लेते हैं। जब आप डोमेन लेते हैं, जब आप जमीन लेते हैं तो घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वैसे ही पहले डोमेन आपको खरीदना पड़ता है। फिर डोमेन में के बेस पर जो भी आपका बिजनेस है, मान लीजिए आपका बिजनेस मिठाई का है, मान लीजिए आपका बिजनेस जूतों का है, मान लीजिए आपका बिजनेस टेक्सटाइल का है, मान लीजिए आपका बिजनेस ई कॉमर्स का है, मान लीजिए आपका बिजनेस किसी भी चीज़ से है, उससे रिलेटेड अब आपको वेबसाइट बनाना होता है या बनवाना होता है। जब ये वेबसाइट बनता है, तो ये वेबसाइट, जैसे शोरूम में जाते हैं तो आप देखते हैं तरह तरह के प्रोडक्ट होता है, उनकी कीमत देखते हैं, उनकी क्वालिटी देखते हैं, उनका नेगोशिएट करते हैं, बातें करते हैं, समझ में आता है तो फिर पेमेंट करते हैं और खरीद कर ले आते हैं। तो वेबसाइट में भी कुछ ऐसी टाइप से होता है कि वहाँ पर आपके प्रोडक्ट होते हैं या सर्विसेज होते हैं, और उन सर्विसेज के बारे में पूरी जानकारी होती है, जो कोई भी इंसान घर में बैठे बैठे आपके डोमेन को जब टाइप करेगा तो देख लेगा कि भाई आपके प्रोडक्ट क्या है, कैसे हैं, क्या क्वालिटी है, क्या फीचर्स है, क्या कीमत है। इवन वो कंपेयर भी कर लेता है, और जब सब चीज़ें पसंद आती हैं तो क्या करता है, वो खरीदता है। अब डोमेन तो मैंने सबको समझा दिया, फिर उसको वेबसाइट भी समझा दिया। यानी कि वेबसाइट मतलब उसको कहते हैं हम लोग वेब डिज़ाइनिंग कहते हैं। और डोमेन के बेस पे जब वेब डिज़ाइनिंग होती है तो आपका एक पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो डिजिटली बन गया। लेकिन अक्सर ये होता है कि आपको, जैसे शॉप की साइज़ तो छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, और बहुत बड़ी भी होती है। तो वेबसाइट में भी कई बार ऐसा होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, कंटेंट है, या जो भी उसमें जानकारी है, हो सकता है बहुत कम भी हो, बहुत हल्के में भी काम हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा लोग होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस होते हैं, तो उसके लिए स्पेस चाहिए होता है। तो यहाँ जो स्पेस है, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं सर्वर। सर्वर जो है वो आपको स्पेस प्रोवाइड करता है। वो सर्वर जो है आप इंडिया से भी खरीद सकते हैं। इंडिया में बहुत लोग सर्वर प्रोवाइड करते हैं, और कई बार फॉरेन कंट्रीज के भी बहुत सारे सर्वर जो है इंडिया में लोग खरीद सकते हैं। हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। जैसे दुकान आप जाते हैं, रोड के किनारे है, फ्रंट फेसिंग है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, हाइट कितनी है, पानी की व्यवस्था है कि, वैसे सर्वर में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो उन सर्वर्स में जो आपको बेस्ट ऑप्शन आपके बिजनेस के हिसाब से लगता है, आप वो सर्वर की सर्विसेज लेते हैं। तो डोमेन आपने खरीद लिया, वेबसाइट आपने डिजाइनिंग कर ली, सर्वर आपने ले लिया, तो ऑल टुगेदर अब आपकी दुकान जो है वो क्या है, रेडी हो गई है।
अब इस दुकान में आपको क्या करना है, चीज़ें भरनी है, तो वो आपका कंटेंट हो जाता है। कंटेंट में कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका कोई इमेज हो सकता है, फोटो हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी उनकी जानकारी हो सकती है, तो ये कंटेंट हो गया। जितना अच्छा कंटेंट बनाएंगे, जितना अट्रैक्टिव कंटेंट बनाएंगे, पब्लिक जो है वहाँ पर उतना ही आएगी। ये 3 टिप समझ गए। अब आपका ऑफिस शुरू हो गया। अब इस ऑफिस को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कैसे जानेंगे कि आपने कोई वेबसाइट बनाया है? तो इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, डिजिटल मार्केटिंग, या फिर इसका एक टर्म आता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब डिजिटली इसको लोग मार्केटिंग करते हैं तो क्या बेनिफिट होता है? अगर आपने कोई फिजिकल ऑफिस खोला है, मान लीजिए कोई राधा नगर में आपका ऑफिस है, मुरली नगर में ऑफिस है, तो वहाँ कस्टमर कौन आएंगे? जो आपके आसपास के होंगे, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, या उस शहर के। लेकिन जब आप वेबसाइट करते हैं तो वेबसाइट जो है वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म होता है। आपके वेबसाइट पे दुनिया के किसी भी हिस्से का इंसान जो है वो विजिट कर सकता है, देख सकता है, पूछ सकता है, आपसे बातें कर सकता है, डिस्कस कर सकता है, और डिस्कस करने के बाद में आपकी चीज़ों को खरीद सकता है। आपके शहर में अगर 10 लाख लोग आपके कस्टमर हो सकते हैं, तो वेबसाइट पर 10 करोड़ लोग जो है वो आपके सब्सक्राइबर हो सकते हैं, सॉरी परचेजर हो सकते हैं। तो बहुत ही फर्क पड़ जाता है। वेबसाइट जो है वो ग्लोबल हो जाता है, आपके ऑप्शंस खोल देता है। प्लस वेबसाइट का एक और फायदा होता है कि जब आप कोई बिजनेस खोलते हैं फिजिकली, जैसे ऑफिस है, चाहे आपका दुकान है, तो वहाँ आपको बैठना पड़ता है। आप बैठते हैं तो आपका बिजनेस होता है, आप बीमार होते हैं, आप एब्सेंट होते हैं, तो वहाँ पर बिजनेस जो है वो हैम्पर करता है। वेबसाइट के साथ में ऐसा नहीं होता है। वेबसाइट जो है आपने सारा सेट कर दिया, सारी चीज़ें सेट कर दी, तो लगातार जब वहाँ लोग आते हैं, जैसे दुकान में आते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फुटफॉल। लेकिन वेबसाइट में जब लोग विजिट करते हैं तो वो कहते हैं ट्रैफिक। कुछ टर्म्स हैं, आपको बता रहा हूँ मैं। तो जब लोग उस वेबसाइट पर आते हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक आता है, आप मे भी बीमार हो, मे भी आप घूम रहे हो, मे भी आप घर में बैठे हो, किसी ज़रूरी फंक्शन में हो, लेकिन आपका बिजनेस जो है वो लगातार चलता रहता है और आपका बिजनेस ग्रो करता है। और यहाँ पर आप स्मार्ट तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर पाते हैं। यही रीज़न है कि आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और सभी जो बिज़नेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस जो है वो डिजिटली अपने आप को अब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फिजिकल बिजनेस से। खास करके जब 2 बार लॉकडाउन लगा या कोविड का जब सिचुएशन आया, तो लोगों ने ये देख लिया, समझ लिया और इम्पोर्टेंस जान लिया कि हमें सबको बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, डिजिटल लाना पड़ेगा। तो अब लोग डिजिटल लाते हैं। तो इस डिजिटल लाने के लिए किन का रोल होता है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज का रोल होता है, क्योंकि एक आदमी इसमें नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। SEO कोई और करेगा, कंटेंट राइटिंग कोई और करता है, वेब डिज़ाइनिंग कोई और करता है, ग्राफिक्स कोई और करता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग कोई और करता है, अलग अलग चीज़ें करती है। तो इतने सारे लोगों को आप हायर नहीं कर सकते, तो वहाँ पर एजेंसी जो है वो आपके लिए काम करती है। यही काम हमारी कंपनी भी करती है। इसलिए मैं आपको, क्योंकि मेरे से कई बार लोग सवाल पूछते हैं और मुझे कई बार टेलीफोन पर अपने कस्टमर को पहले समझाना पड़ता है कि ये है क्या, कैसे काम करता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर वीडियो बना दूं, क्योंकि मेरा वीडियो का जो चैनल है, चैनल का नाम ही है डिजिटल ब्लॉग। तो इसीलिए इस चैनल का बनाया भी था मैंने कि मैं आपको डिजिटल से रिलेटेड भी जानकारी धीरे धीरे दूंगा। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई, समझ में आ गई, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या फिर समझ में नहीं है या आप चाहते हैं और भी कुछ बताऊं, तो वो भी कमेंट में कर दीजिए। जो भी आप पूछेंगे, जानना चाहेंगे, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।